गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस रोशन और चमकती हुई सुबह में मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत ही चमकती हुई धूप निकली हुई है। सर्दियों के दिनों में कभी कभार ही ऐसा होता है कि हमें ऐसा देखने को मिले, क्योंकि धूप बहुत ही कम निकलती है सर्दियों में और ज़्यादातर धुंध ही नज़र आती है। तो आज की सुबह पूरी तरह से सनी है, सनी डे है आज, और बहुत ही चमकती हुई धूप निकली हुई है और हम आ गए हैं बाहर सब काम छोड़ के धूप में बैठने के लिए। यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे धूप को एंजॉय कर रहे हैं। धूप में बैठना और गपशप करना किसे अच्छा नहीं लगता, और वो भी अपने बच्चों के साथ, है कि नहीं? आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही गपशप करते होंगे। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, उनके साथ गपशप कीजिए, उनको टाइम दीजिए और उनकी बातों को सुनिए। उनकी छोटी छोटी बातें सुन के दिल को कितनी खुशी होती है, ये पेरेंट्स का दिल ही जानता है। और खुसूसन माएँ जो अपने बच्चों की सारा दिन छोटी छोटी बातें सुनती रहती हैं, तो यही वो क्वालिटी टाइम होता है जो वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खैरियत से है। तो सुबह का वक्त है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। बच्चे बैठे हैं बाहर धूप में। आज बहुत ही जबरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। मैं भी उनके साथ कुछ देर बाहर धूप में बैठ के आई हूँ, बहुत ही मजा आया। तो हमने सोचा क्यों ना आज ब्रेकफास्ट ही बाहर धूप में बैठ के किया जाए। तो मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो आप मेरे साथ रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा साथ दीजिए और ब्लॉग देखते रहिए। तो जी यहाँ पे आज बन रहा है गर्मा गर्म नाश्ता। एग ब्रेड मैं बना रही हूँ और साथ में रात की हम खाएंगे पालक। धूप में बैठ के आज ब्रेकफास्ट करने का जो मज़ा आएगा वो आप सभी देखिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज हमें। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एग्स फ्राई कर रही हूँ और साथ में ब्रेड के स्लाइसिस टोस्ट करूँगी। साथ में उन्हें मैं दूंगी थोड़ी सी पालक। रात की जो सब्ज़ी बची हुई होती है वो हम सुबह ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं और उसे खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैं और मुर्तज़ा बैठ के हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हनान पहले चला गया था अंदर, क्योंकि उसे टीवी देखना था। बच्चों के लिए यही होता है कि वो बस टीवी देखते देखते ही उन्होंने सब काम करने होते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि हम दोनों बाहर बैठ के खा रहे थे तो वो भी बाहर हमारे साथ आ गया। ऐसे ही होता है, बच्चे एक दूसरे को देख के उनकी फिर कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ले आई हूँ टी। हनान अंदर चला गया है और मुर्तज़ा मेरे साथ बाहर चाय पिएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो माँओं के साथ बहुत अटैच होते हैं।
ऐसे ही मेरा मुर्तज़ा भी मुझसे बहुत अटैच है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे चला आता है। तो गाइस धूप में बैठे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज हमने धूप में बैठ के ही ब्रेकफास्ट भी किया। मुर्तज़ा ने मेरा साथ दिया, बाकी सब ने कहा कि हमने अंदर ही बैठ के नाश्ता करना है, तो वो लोग अंदर ही बैठे हैं और मुर्तज़ा और मैं आज हम दोनों ने इधर बैठ के धूप में ब्रेकफास्ट किया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सर्दियों में हमें धूप में बैठना ही चाहिए क्योंकि विटामिन डी का बेस्ट जरिया धूप ही होती है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है और धूप बहुत अच्छी भी लगती है सर्दियों में, तो इसलिए आज हम भी धूप में बैठे हैं। सो अब हम धूप में बैठ के चाय पियेंगे। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया और अम्मी ने भी कर लिया है, मैंने भी कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए मैं धूप में बैठूंगी, फिर अंदर जाके बाकी घर का काम करूंगी। मुर्तज़ा इस वक्त चाय के साथ रस को एंजॉय कर रहा है, चाय पापे खा रहा है। धूप में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। आंखें नहीं खुल रही आपकी? उनके सामने वो सन है तो मेरे ऊपर आ रहे हैं उसकी रोशनी, तो इसकी आंखें नहीं खुलती। धूप में बाहर बैठने में तो काफी मजा आ रहा है, लेकिन ये मक्खी हमारी जान नहीं छोड़ रही। कभी ये मुर्तज़ा के पास जा रही है और कभी मेरे पास आ रही है। नहीं, शायद इसको चाय रस चाहिए ना। तो गाइस इस वक्त मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे किचन में थोड़े से काम करने हैं। इस वक्त मैंने दूध को गर्म किया है माइक्रोवेव में ही, क्योंकि मुझे दूध को जाग लगानी है। मेरे पास काफ़ी दूध इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दही जमा ली जाए। दूध को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। 3 से 4 मिनट का मैंने इसको माइक्रोवेव लगाया था, तो ये अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और ये कुछ दही मैंने मंगवाई थी जाग लगाने के लिए, थोड़ी सी मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास दूध काफ़ी था, तो मुझे सिर्फ जाग के लिए ही दही चाहिए थी। सो ये 1 चम्मच मैं दूध में डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ऐसे जो भी बचे हुए दूध हों तो उनको जाग लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल की दही बहुत मज़े की होती है, मीठी भी होती है सर्दियों की दही। तो मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ कि जो दूध नीचे वाला बच जाता है, मलाई वाला होता है वो वो ना बच्चे पीते हैं और ना ही उसकी चाय वगैरह बन सकती है। गर्मियों में तो ऐसा होता था कि हम लोग लस्सी वगैरह बना के पी लेते थे, लेकिन आजकल सर्दियां हैं तो दूध इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा, इसलिए बच जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं बाज़ार से अब दही नहीं मंगवाती, जो बचा हुआ दूध होता है तो उसको जाग लगा लेती हूँ और फिर उसकी बहुत ही मज़े की दही बन जाती है। इसको 5 से 6 घंटे लगेंगे जमने के लिए। तो अब मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख देती हूँ। इसको ऐसा करती हूँ, मैं माइक्रोवेव में ही रख देती हूँ, क्योंकि वही गर्म जगह है ज़्यादा इस वक्त। तो काफ़ी गर्म होया हुआ है ये अंदर से, क्योंकि मैंने 3 से 4 मिनट का लगाया था, तो अभी तक ये अंदर से गर्म है। अब ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होना, तो मैं यहीं पे रख के दही को जमा लूँगी। तो गाइस आज सुबह मैं काफ़ी देर तक धूप में बैठी रही। धूप में से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने अपने कामों को भी लेट कर दिया। काफ़ी देर तक मैं धूप को एंजॉय करती रही और फिर अब मैं आई हूँ किचन में। मुझे किचन का काम करना है, बर्तन वगैरह बिखरे हुए हैं, उनको समेटना है। और फिर अभी मैंने कुछ देर पहले ही दूध को जाग भी लगाई है और फ्रेश दूध भी आया हुआ है सुबह से, तो मैंने उसको भी उबालना है। चाय अभी मैं नहीं बना सकूंगी क्योंकि आज पत्ती खत्म हुई हुई है, तो मुझे अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट भी जाना है। मार्केट से कुछ चीजें लेनी है और फिर पकाने के लिए भी कोई चीज लेके आनी है, क्योंकि अभी तक हमने सोचा नहीं है कि हम क्या पकाएं। तो बच्चे कह रहे हैं कि कोई दाल वगैरह पका लेते हैं, तो देखिए अब हम क्या पकाते हैं।
तो अब मैं दूध को बॉईल करने लगी हूँ और उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, तो आप मेरे साथ रहिएगा। और अभी सर्दी इस कदर ज्यादा हो रही है कि मैंने अपना कोट फिर से पहन लिया है। सुबह में तो मैंने उतारा हुआ था धूप में, क्योंकि धूप की वजह से गर्माइश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर आए हैं तो अब सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि पहले अपना कोट पहना जाए ताकि मुझे सर्दी न लग सके। तो बस अब मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हल्की हल्की आंच पे दूध बॉईल होता रहेगा। दो 3 घंटों में ही दूध जमने के करीब हो रहा है। बस अब दूध बॉईल होता रहेगा और मैं मार्केट से होके आती हूँ। बहुत बड़ा ये स्टोर है और यहाँ पे हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। मुख्तलिफ चीज़ें देख के वैसे ही बहुत मज़ा आता है, और लेडीज़ को तो चीज़ें जहाँ पे नज़र आ जाएं उन्होंने फिर हर चीज़ को चेक करना होता है, चाहे खरीदें या नहीं ये अलग बात है, लेकिन देखना तो हमने हर चीज़ को होता है। तो बस मैं भी कुछ चीज़ें देख रही हूँ और कुछ चीज़ें ले रही हूँ जो मैंने लेना है। दालों के ये पैकेट बिल्कुल चुनने के बाद उन्होंने पैक किए होते हैं, तो इनको चुनने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम अपने बचपन में अपने वालदा के साथ बैठ जाते थे दालें चुनने के लिए, तो आजकल बिल्कुल वैसे हालात नहीं है। साफ़ सुथरी दालें मिलती हैं जिनको चुने बगैर ही धो के तो यूज़ किया जाता है। तो गाइस, मैं मार्केट से होके आ गई हूँ। हनान मेरे साथ मार्केट गया था। घर में कुछ सामान बिल्कुल खत्म हो गया था जिसकी वजह से उसको लाना जरूरी था। जैसे कि पत्ती आज बिल्कुल खत्म हो गई थी जिसकी वजह से मैंने शाम की चाय भी नहीं पी। तो अभी हम कुछ देर पहले ही मार्केट से आए हैं। मार्केट हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है जिसकी वजह से हम पैदल ही चले गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या लेके आई हूँ। तो गाइस, ये देखिए, बाजार से मैं लेके आई हूँ घी मैं यूज़ नहीं करती, मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी अरसे से ही मुझे ऑयल इस्तेमाल करने की आदत हो गई है, तो मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था तो आज लाना ज़रूरी था। इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ चावल भी ख़त्म हो गए थे, तो ये किलो के मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ। इसके साथ ही मैं लेके आई हूँ ये बेसन का पैकेट, क्योंकि मौसम अच्छा हो तो दिल चाहता है कि बेसन के पकोड़े बना लिए जाएं, या मिस्सी रोटियों को भी दिल करता है आजकल के मौसम में, तो इस वजह से मैं फिर बेसन ले आई हूँ। इसके अलावा ये मेथी दाने का पैकेट है जिसे मैं सब्जियों में यूज़ करती हूँ। कुछ ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई हुई थी, तो ये मैं खानों में ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये ख़त्म हुई हुई थी काफ़ी दिनों से, तो आज मुझे ये दिखाई दी तो मैंने इसके 2 पैकेट्स ले लिए। अब ये हमारे मंथ से ऊपर निकल जाएंगे। वैसे एक मंथ में मैं 1 पैकेट ही लेके आती हूँ। इसके अलावा पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, तो पत्ती का ये पैक मैं लेके आती हूँ जो हमारा महीने से ऊपर गुजर जाता है। तकरीबन 1.5 माह ये पत्ती हमारी यूज़ होती है। इसके अलावा कॉफ़ी, सर्दियां हैं तो कॉफ़ी पीने को दिल करता है, तो इस वजह से मैं ये भी ले आई।
अचार लेके आई हूँ आज। वैसे मैं हैदराबादी अचार यूज़ करती हूँ, लेकिन उनके पास वो ख़त्म हुआ था, तो ये क्रश्ड अचार मैं इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। अब देखिए इसका जायका कैसा होता है। वैसे इसको मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन वो शॉपकीपर कह रहे थे कि ये ज़्यादा अच्छा अचार है, आप इसे यूज़ करके देखें क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है। तो देखिए अब ये खाने में कैसा है। इसको जब मैं ट्राई करूँगी तो फिर मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वैसे देखने में तो ये काफ़ी मज़े का लग रहा है, मतलब कुतरा कुतरा जैसे होता है ना, वैसे है ये कुतरा हुआ अचार। स्लाइसिस में नहीं होगा, ये कुतरा कुतरा होगा, बिल्कुल सालन की तरह लग रहा है। अब इसे जैसे ही मैं यूज़ करूँगी तो फिर इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा कुछ ये टूथपेस्ट और साबुन वगैरह ख़त्म हुए थे, तो ये भी लाने ज़रूरी थे। तो बस यही चीज़ें मैं मार्केट से लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए कि मैं मार्केट से क्या लेने गई थी। तो बस अब मैं इनको इनके कंटेनर्स में डालूंगी। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को एक लाइक तो जरूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। खुश रहे, खुश रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।